बिना किसी दाएं बाएं किए आलोचना कीजिए, वरना पेले जाओगे। नमस्कार। सबसे पहले पहलगाम में बेवजह आतंकियों द्वारा मारे गए हमारे भाइयों के लिए दुख प्रकट करता हूं। साथ ही साथ उनके परिजनों से इस दुख को सहने की शक्ति दे, मालिक से ऐसा प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, अब बात पहलगाम आतंकी हमला की। ऐसे तो इस तरह की सभी कायरपूर्ण कुकृत्य पूरे समाज को तोड़ने का काम करती है। इसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे गृह मंत्री देशवासियों को विश्वास दिलाने के लिए मौका स्थल पर रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे को बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए। यह उनके देश और देशवासियों के प्रति उनकी चिंता को दिखाता है। आशा करता हूं कि सिर्फ इजराइल की दोस्ती का प्रचार प्रसार के नाम पर वोट बैंक नहीं बना रहे, बल्कि इस बार इजरायली तरीके से इन राक्षसों को सुविधाएं पहुंचाने की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह टारगेट करके एक खास धर्मावलंबियों को अपना निशाना बनाया गया है, बल्कि इस बार इन दहशतगर्दों ने इसे अपना शब्द और आवाज भी दिया है। यह हमला हमारी संरचना पर हमला है। हम भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आदि कितनी समुदाय और पंथ एक साथ बहुत ही शानदार तरीके से बड़े प्यार से रहते आए हैं। ऐसे वक्त में जब कश्मीर में शांति है, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, पर्यटन फलने फूलने लगा है, व्यवसायी खुश है, देश विदेश से पर्यटक सैलानी घाटी में आ जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जब खासकर कश्मीर के लोगों या कश्मीरी युवाओं ने, जिन्हें बहला फुसलाकर ये रक्त पिपासु अपना शागिर्द बनाते थे, अपने कुकृत्य को अंजाम दिलवाते थे, उनका मोह भंग हो चुका है। यह सब लगभग बंद सा हो गया है, क्योंकि कश्मीरी युवाओं ने अब इनसे मुंह मोड़ लिया। ऐसे में जब कश्मीर में बिना पाकिस्तानी पिस्सुओं के कश्मीर या भारत में कोई भी उनका नाम लेवा नहीं बचा, ऐसे में दहशतगर्दों ने जिस तरह से केवल हिंदू पर्यटक को अपना निशाना बनाया है, यह केवल और केवल इसलिए ताकि भारत में कुमार श्याम और गोदी मीडिया के गुर्गे मतलब गधी मीडिया जैसे नफरती लोग इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दे सके, जगह जगह मुसलमानों के खिलाफत हो और फिर मुसलमान युवा भावनाओं में बहकर धर्म के नाम पर इन दहशतगर्दी हत्यारों के टूलकिट बन जाए। भारत को प्रगति के रास्ते पर से हटाकर फिर से इस बीमारी में फंसा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये आतंकी हैं। कहना नहीं चाहता, पर इनके कृत्य तो दुश्मन देश वाले ही हैं। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। जब ये हमारे दुश्मन ही हैं, तो ये स्वभावतः ये हमारे खिलाफ साजिश ही कर सकते हैं। हमें एक समाज के तौर पर तोड़ने की कोशिश ही करेंगे, कायराना हमला ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये भाजपाई टूलकिट, ये क्यों इनका उद्देश्य पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक नफरती चिंटू का उदाहरण दे रहा हूं। यह है कुमार श्याम। ये इस घटना पर आतंकियों, दहशतगर्दियों, पिस्सुओं के बारे में जो कह रहा है, उनका बिना किंतु परंतु पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वालों के खिलाफ जो गंद या व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहा है, यह बेहद खतरनाक है। मैं बिल्कुल शालीन भाषा का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी शब्दावली, मेरा व्याकरण बिल्कुल उचित हो सकता है और मैं एकदम काव्यात्मक रूप से बोल सकता हूँ। लेकिन जो लोग पहलगाम की इस दर्दनाक घटना पर खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन आतंकियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं और वो ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का आउटरीच नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म के खिलाफ किसी भी तरह की कोई नफरत फैले। जब आप 27 लोगों को एक साथ मारोगे तो नफरत ही फैलेगी। आपने जो काम किया है उसका नतीजा यही होना है। तो इसलिए उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी दाएं बाएं किए आलोचना कीजिए, वरना पेले जाओगे। आप जो ये कहते हैं ना कि भाषा का संयम रखिए, मैं ये कहता हूं कि भाषा का संयम उनके लिए है जो संयमित रूप से अपनी बात रख रहे हैं। जो लोग उन दरिंदों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाली के हकदार हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी सोशल मीडिया पर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, उसे कमेंट सेक्शन में जाके उसकी आपको क्या करना है उसके साथ, वो आपको तय करना है। इन लोगों को बख्शना नहीं है। इन लोगों ने इस देश की नींव पर हमला किया है। इन लोगों ने इस देश को चूस लिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मुसलमानों के अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलते रहते हैं ताकि देश में उनका आस्था बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे।
दूसरी तरफ ये लोग भारत को भस्म करने की बूटी बांट रहे हैं। सोचिए कि पहलगाम आतंकियों ने क्यों केवल हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। इसलिए ना कि भारत में हिंदू मुसलमान आमने सामने हों, और फिर धीरे धीरे भारतीय मुसलमान के मन में इन दहशतगर्दियों के प्रति प्रेम बने। इतनी सी बात इनके समझ में क्यों नहीं आती? ये क्यों बार बार पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं? और जैसे अशफाकुल्ला खान, APJ अब्दुल कलाम और देश के लिए शहीद होने वाले मुसलमानों के नाम लोगे, तुरंत ये उन्हें फरिश्ता बताने लगेंगे। क्या वो मुसलमान नहीं थे? या आज भी जो भारत के सिपाही हैं, भारतीय आर्मी में, वो लोग मुसलमान नहीं है? दोस्तों, अब मैं इसकी कुंडली आपके सामने रखता हूं। शुरुआत में इसने भी बाकी नफरती चिंटुओं की तरह सेकुलरिज्म का चूल्हा उठकर सब्सक्राइबर बढ़ाया। बजाबता इसने इसके लिए ध्रुव राठी और अविशाल शर्मा जैसे पत्रकारों का भी इस्तेमाल किया। लाखों रुपये महीने कमाने लगा। तब धीरे धीरे इसने अपना रंग बदलना शुरू किया। अब चूंकि सोशल मीडिया पर पालतुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, अंधभक्ति में दिन रात दूसरों को गाली देने वालों की संख्या तो दिन रात बढ़ ही रही है। ऐसे में इस सरांध में कुमार श्याम को अपना भविष्य दिखा, और भला क्यों ना दिखे, जिसकी जैसी भावना। तभी तो यह अपने गैंग के लोगों को सेकुलरिज्म को फॉलो करने वालों को निशाना बनाने को उकसा रहा है। इन ब्लडी सेकुलरिज्म के ठेकेदारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। इस देश को ये लोग खा गए हैं। किसी भी कीमत पर इन लोगों को बख्शना नहीं है। आतंकियों से सेना बख्शेगी, उनके साथ जो करना है वो सेना करेगी। लेकिन ये जो लोग आपके घरों में, आपके आसपास कमरों में बंद बैठे बैठे जिस तरह से आतंकी हरकतें कर रहे हैं, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। इनसे आपको मुकाबला करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी ये लोग आपकी भाषा पर तंज कस रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि भाड़ में गई भाषा, जूती की नोक पे रखिए इनके उपदेश, और इनको वैसी ही भाषा में उत्तर दीजिए जिस भाषा में ये बोल रहे हैं। और आपको किसी भी तरह की अपराध बोध से घिरने की आवश्यकता नहीं है। ये देश पर हमला है, और ये जब जब देश पर हमला होता है तब तब ये लोग आतंकियों के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। और मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये जो लोग औपचारिक रूप से कह रहे हैं ना कि सरकार कार्रवाई करे, सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये लोग झूठे हैं। मैं कहता हूं सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि ये जो औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं ये लोग, इंडिया गेट पे आके मोमबत्तियां लेके मानवाधिकार का झंडा बुलंद न करने लग जाए, तब तक उनको छोड़ना नहीं है। दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर से मेरा सख्त संदेश है, अगर मगर नहीं, आतंकी भारत को बाहर से तो ये नफरती भारत को अंदर बैठकर कमजोर कर रहे हैं। भारत का खाते हैं और इन दहशतगर्दियों के गाते हैं। इनके उद्देश्यों के लिए भारत में नफरतियों की फौज बना रहे हैं। अब दोनों सोच आपके सामने है। आपको क्या करना है आप खुद तय कीजिए। आप कुमार श्याम के नफरती विचारों पर चलकर देश को बांटना चाहते हैं, आतंकियों के असली मंसूबों को बल देना चाहते हैं, या भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, देश को एक रखना चाहते हैं। और दोस्तों, ऐसे वक्त में एक संदेश हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी, आप भी जगह जगह हिंदू भाइयों के साथ हाथ में डालकर आवाज बुलंद कीजिए कुकर्मी आतंकियों के खिलाफ, और बता दीजिए कि तुम और तुम्हारे सोच को बल देने वाले नफरती कितने भी जोर लगा लो, भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। तुम्हें 1 से 2 कर दिया, और समय आ रहा है जब 2 से 4 भी हो जाओगे। दोस्तों, जब ये आतंकी आपके धर्म का इस्तेमाल करके, धर्म की आड़ लेकर आपके भारत भूमि को बदनाम करना चाहता है, आपके धर्म को बदनाम करना चाहता है, आपको चोट पहुंचाना चाहता है, आपके देश की संरचना, आइडिया ऑफ इंडिया को चोटिल करना चाहता है, लहूलुहान करना चाहता है, ऐसे में आपका जवाब भी देना लाजमी होता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद दोस्तों।